बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 16 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। आज उसका टॉपिक हमने पढ़ना है फ्लो ऑफ मटेरियल्स। फ्लो ऑफ एनर्जी हमने पढ़ लिया था कि एनर्जी कैसे फ्लो होती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक। अब हमने पढ़ना है कि फ्लो ऑफ मटेरियल्स के एक अगर ट्रॉफिक लेवल में जितनी भी एनर्जी है जो भी उसके साथ और मटेरियल उसके बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में कैसे ट्रांसफर होगा। The materials flow from one traffic level to the next by means of food chains and food web. अब मटेरियल जो है वो ट्रांसफर होता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे में। कैसे होता है, किसके जरिए होता है? फूड चेन के जरिए होता है या फूड वेब के जरिए होता है। अब फूड चेन क्या होती है? A food chain is a series of organisms within an ecosystem. फूड चेन बेसिकली क्या है? आपके पास ऑर्गेनिजम्स ही आते हैं। सीरीज एक ऑर्गेनिज्म की पूरी सीरीज बनी होती है एक इकोसिस्टम में, in which each organism feed on one before it and is fed by other after it. क्या कहते हैं कि फूड चेन कैसे बनती है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को ईट करता है, इससे पहले कि उसको कोई और खा ले वो उसको खा लेता है और उसको खाने के बाद कोई दूसरा आता है वो उसको खा लेता है। इसी तरह ये सीरीज बनी होती है ऑर्गेनिज्म की जो कि इसी तरह आगे ट्रॉफिक लेवल स्टेप बाय स्टेप चलते जाते हैं। फॉर एग्जांपल फॉलोइंग इज अ फूड चेन इकोसिस्टम। आपको नीचे जो फूड चेन सिंपल सी बहुत सिंपल सी आपको ये फूड चेन दिखाई गई है। सबसे पहले आपके पास ग्रास है, ग्रास के हैं आपके पास प्रोड्यूसर्स हैं। इसको कौन ईट करेगा? ग्रास ऊपर ईट करेगा, उसको स्पैरो खा जाएगी, उसको हॉक खा जाएगा। ये सारी आपके पास एक सिंपल सी फूड चेन है जहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑर्गेनिज्म वन बाय वन एक दूसरे को ईट करते जा रहे हैं। द बेस ऑफ फूड चेन इज ऑलवेज फॉर्म बाय प्लांट प्रोड्यूसर। आप कह रहे हैं कि फूड चेन कोई भी फूड चेन है, सिंपल फूड चेन है, कॉम्प्लेक्स फूड चेन है, वो उसकी जो बेस होगी, जो उसकी स्टार्टिंग होगी वो कहाँ से होगी? प्रोड्यूसर से होगी, मींस के प्लांट से होगी। इट इज ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर। उसके बाद क्या होगा कि जो प्लांट्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो फूड चेन की बेस है उसको कौन ईट करेगा? प्राइमरी कंज्यूमर्स ईट करेंगे which is spread upon by secondary consumer। फिर उन प्राइमरी कंज्यूमर्स को क्या करेगा? सेकेंडरी कंज्यूमर ईट कर लेगा। द सेकेंडरी कंज्यूमर में भी ईटन बाय टर्शियरी कंज्यूमर। उसके बाद क्या होगा ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर हैं इनको टर्शियरी कंज्यूमर ईट कर लेगा। फूड चेन कैन देयरफॉर बी रिप्रेजेंटेड एज, अब नीचे आपको ऊपर तो आपको पिक्चर्स दिखाई गई कि कौन पहले ग्रास है, फिर ग्रास ऊपर है, फिर स्पैर है, तो नीचे आपको फूड चेन बताई गई है कि कौन सा प्रोड्यूसर है, कौन सा उसके बाद कौन सा कंज्यूमर आएगा, फिर उसके बाद कौन सा कंज्यूमर आएगा। तो इस तरह ये आपको फूड चेन बताई गई है। A food chain involves a nutritive interaction among the biotic component of ecosystem। Biotic component of ecosystem मतलब कि इकोसिस्टम के लिविंग कंपोनेंट। अब क्या कह रहे हैं कि फूड चेन क्या है? फूड चेन में होता क्या है कि न्यूट्रिटिव इंटरेक्शन होती है। न्यूट्रिटिव मींस कि एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं न्यूट्रिशन की वजह से, खाने की वजह से, अपने फूड की वजह से एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंड कर रहे होते हैं। ऐसी उनके दरमियान में इंटरेक्शन होती है। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को खाते हैं, तो इसलिए उनके दरमियान जो इंटरेक्शन होगी वो किस चीज की होगी? खाने की होगी, न्यूट्रिशन की होगी। तो फूड चेन क्या है? इन्वॉल्व्स अ न्यूट्रिटिव इंटरेक्शन among the biotic component of ecosystem। यहाँ पे सेपरेटली बायोटिक कंपोनेंट लिखा हुआ है। बायोटिक कंपोनेंट का मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं इकोसिस्टम में वो इकोसिस्टम का बायोटिक पार्ट है। तो यहाँ पे फूड चेन में क्या आ रहा है कि इंटरेक्शन होती है बायोटिक कंपोनेंट, इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट जो है उसकी आपस में इंटरेक्शन होती है। कैसे होती है? कौन सी इंटरेक्शन होती है? न्यूट्रिटिव इंटरेक्शन होती है। Usually there are 4 or 5 trophic levels। अब कह रहे हैं कि अमूमन क्या होता है कि 4 से 5, यानी कि इससे सिंपल जो फूड चेन होती है उसमें 4 से 5 आपके पास ट्रॉफिक लेवल्स आएंगे। ट्रॉफिक लेवल का क्या मतलब है कि 4 से 5 इंडिविजुअल्स आएंगे उसमें जो कि ईट कर रहे होंगे और उसके बाद वो फूड चेन खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपके पास टर्शियरी कंज्यूमर, टॉप कार्निवोर्स आ जाएंगे जिनको कोई भी चीज नहीं खाती है। तो ये आपके पास सिंपल फूड चेन होगी। शॉर्टर फूड चेन प्रोवाइड ग्रेटर अवेलेबल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। अब कह रहे हैं कि जितनी छोटी फूड चेन होगी उतनी ज्यादा एनर्जी अवेलेबल होगी। जितनी ज्यादा लंबी फूड चेन होती जाएगी, खाते जाएंगे तो एनर्जी साथ साथ यूज भी कर रहे होते हैं वो, तो इस वजह से क्या होगा? एनर्जी साथ यूज हो रही होगी एनर्जी, इस वजह से एंड तक एनर्जी क्या जो आखिरी जो आपके पास टॉप कार्निवोर आएगा, टर्शियरी कंज्यूमर जो है कार्निवोर जो आएगा उसमें एनर्जी बहुत कम पहुंचेगी। तो इसलिए जितनी छोटी फूड चेन होगी उतनी ज्यादा एनर्जी अवेलेबल होगी।
नेक्स्ट पेज नंबर 117। इन नेचर फूड चेन्स आर वेरी कम्प्लेक्स। अब क्या है कि नेचर में हमने अभी सिंपल फूड चेन डिस्कस की है, लेकिन बहुत कम्प्लेक्स फूड चेन्स भी होती हैं। एज वन ऑर्गेनिज्म में बी द फूड सोर्स ऑफ मेनी अदर ऑर्गेनिज्म। अभी हम सिंपल फूड चेन बनाते हैं। सिंपल फूड चेन में हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले हमारे पास प्लांट आता है, उस प्लांट को कौन खा जाता है? ग्रास ऊपर। उसको कौन खा जाता है? स्पैरो। ये आपके पास सिंपल फूड चेन है जिसमें आपके पास 3 ट्रॉफिक लेवल्स आ गए हैं, 3 इंडिविजुअल आ गए। सबसे पहले प्रोड्यूसर, फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, फिर उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर। ये आपके पास एक छोटी सी सिंपल सी फूड चेन है। अब कह रहे हैं कुछ फूड चेन ऐसी होती हैं जहां पे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको एक से ज्यादा कंज्यूम करने वाले होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि एक प्लांट है तो उसको सिर्फ ग्रास ऊपर ही खाएगा। अब प्लांट के अंदर ग्रास भी आ सकता है, बड़े प्लांट्स भी आ सकते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ग्रास ऊपर ही उसको ईट कर सकते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स होंगे जो इसको ईट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो नीचे आपको फूड चेन्स बताई गई हैं उसमें आपके पास ग्रास ऊपर भी और साथ में आपको रैबिट भी बताया गया, यानी कि प्लांट को रैबिट भी ईट करेगा। ठीक है। अच्छा, इस रैबिट को अब किसने ईट कर लिया? स्नेक ने ईट कर लिया। अब इस स्नेक को और इस स्पैरो, इन दोनों को क्या चीज ईट कर लेगी? हॉक इन दोनों को खा। तो ये 2 फूड चेन्स आपके पास आ गई। In nature, food chains are very complex as one organism may be the food source of many other organism. अब क्या है कि नेचर में फूड चेन्स कुछ कम्प्लेक्स भी होती है। कम्प्लेक्स कैसे? अब ये देखेंगे यहाँ पे 2 फूड चेन्स आ रही हैं। Thus, instead of simple linear food chain, there is a web-like structure formed by these interlinked food chains. अब यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे फूड चेन इकट्ठी होकर एक वेब बना देती हैं। Such interconnected food chains collectively make a food web. अब जहाँ पे बहुत सारी फूड चेन इसी तरह जहाँ पे होंगी उसको हम कलेक्टिवली क्या बोल देंगे? ये सारी चीज आपके पास क्या आ जाएगी? फूड वेब आ जाएगी, जहाँ पे आपके पास बहुत सारे फूड चेन। अभी तो हमने ये 2 ड्रॉ किए, लेकिन इसके अलावा और भी हो सकती है। एट अ टाइम एक जगह पे जब बहुत सारी फूड चेन्स होंगी तो वो आपके पास फूड वेब कहलाएगी। फूड वेब कैन बी डिफाइंड एज नेटवर्क ऑफ फूड चेन व्हिच आर इंटरकनेक्टेड एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स। अब फूड वेब क्या है? आपके पास डेफिनेशन लिखी हुई है कि नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स, बहुत सारी फूड चेन्स होंगी जो कि इंटरकनेक्टेड हुई होंगी आपस में इंटरकनेक्ट होगी, वो आपके पास एक फूड वेब बना देंगे। जिसमें फूड वेब की डेफिनेशन में सिंपल आपके पास होगा कि कलेक्शन ऑफ फूड चेन। यहाँ पे बोला था सारे फूड चेन्स आएंगी, वो आपके पास कलेक्टिवली क्या बना देंगी? फूड वेब बना देंगी।